अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। हम लोग पढ़ रहे थे रेस्पिरेटरी सपोर्ट वाला टॉपिक, ठीक है, जो मैंने हाफ कवर करवा दिया है आपको पिछले लेक्चर के अंदर। अगर आपने पिछला लेक्चर नहीं देखा तो पहले आप वो देखें, फिर आकर आप ये वाली वीडियो देखें ताकि आपको अच्छे तरीके से टॉपिक की समझ आ सके, ठीक है। तो आज के टॉपिक में हम जो है वो थर्ड रेस्पिरेटरी सपोर्ट की जो डिवाइस होती है डैट इज़ कंटिन्यूस पॉजिटिव एयरवे प्रेशर, हम उसको डिस्कस करने जा रहे हैं, ठीक है। कंटिन्यूस पॉजिटिव एयरवे प्रेशर के अंदर क्या होता है, जैसे कि इसके नाम से पता चल रहा है कि जो डिवाइस है वो कंटिन्यूसली पॉजिटिव एयरवे प्रेशर भेजती है हमारे लंग्स के अंदर, ठीक है। मीन्स कंटिन्यूस पॉजिटिव एयर जो है वो हमारे एयरवेज के अंदर, हमारे लंग्स के अंदर जा रही होती है कंटिन्यूस पॉजिटिव एयरवे प्रेशर के अंदर, ठीक है। कंटिन्यूस पॉजिटिव एयरवे प्रेशर जो है ये ट्रीट करता है हाइपोक्सिया को, लेकिन ये हाइपरकार्बिया को ट्रीट नहीं करता, ठीक है। मीन्स इसका कोई रोल नहीं है कार्बन डाइऑक्साइड को बॉडी के बाहर निकालने में, ठीक है। हाइपरकार्बिया का मतलब यही है कि कंटिन्यूस पॉजिटिव एयरवे प्रेशर का हमारी बॉडी से कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालने में कोई रोल नहीं है, ठीक है। अब हम CPAP के, जिसे हम कंटिन्यूस पॉजिटिव एयरवे प्रेशर बोलते हैं, मैंने आपको अभी पढ़ाया, उसकी दो फर्दर टाइप्स हैं, उसको डिस्कस कर लेते हैं। एक है हमारे पास कंटिन्यूस फ्लो और दूसरा हमारे पास है डिमांड फ्लो, ठीक है। सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं कंटिन्यूस फ्लो को। जैसा कि इसके नाम से पता चल रहा है कंटिन्यूस फ्लो, इसमें हम या पेशेंट को कंटिन्यूस एयर जा रही होती है, ठीक है। और ये एक ओल्ड मेथड है। इसके कुछ ड्रॉबैक्स हैं। ड्रॉबैक्स ये कि इसके अंदर बहुत ज़्यादा शोर है, नॉइस है, और ये अनकम्फर्टेबल होता है पेशेंट के लिए, और इसके नाम से पता चल रहा है कि इसके अंदर पेशेंट को कंटिन्यूस एयर जाती है। दूसरी हमारे पास जो टाइप थी डैट इज़ डिमांड फ्लो। डिमांड फ्लो में क्या होता है कि इसमें हम पेशेंट को जो है वो ऑक्सीजन या पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन सिर्फ डिमांड पे देते हैं, ठीक है। मींस कंटिन्यूसली उसको नहीं एयर दे रहे हम, जब उसको नीड है, जब उसको ज़रूरत है, ठीक है, वो तभी जो है वो एयर ले रहा है, ठीक है। अकॉर्डिंग टू डिमांड ऑफ पेशेंट पॉजिटिव एयरवे प्रेशर गोज इन द बॉडी, और ये मॉडिफिकेशन है कंटिन्यूस फ्लो की, ठीक है। डिमांड फ्लो का मैं आपको दोबारा बताती हूँ थोड़ा सा कि इसके अंदर क्या होता है। पेशेंट की डिमांड के मुताबिक कंटिन्यूस पॉजिटिव एयरवे प्रेशर अंदर जाता है जब उसको नीड होती है, ठीक है। जब पेशेंट की डिमांड होती है सिर्फ उसी वक्त पॉजिटिव प्रेशर अंदर जाएगा, अदरवाइज नहीं जाएगा, ठीक है। और ये वर्क ऑफ ब्रीदिंग को असिस्ट नहीं करता, ठीक है। जब पेशेंट खुद इंस्पायर करेगा उस वक्त पॉजिटिव प्रेशर अंदर जाएगा, ठीक है, कंटिन्यूअस नहीं होगा। और ये टाइप जो है वो कंटिन्यूस फ्लो के बाद आई है, इसलिए मॉडिफिकेशन है कंटिन्यूस फ्लो की। अब हम बात करते हैं पीप। पीप स्टैंड फॉर पॉजिटिव एंड एक्सपायरेटरी प्रेशर, ठीक है। इसमें क्या होता है, जो CPAP है जो हमने भी डिस्कस किया, उसके साथ हम कंबाइन कर देते हैं मैकेनिकल वेंटिलेशन को। मीन्स CPAP के साथ साथ अब हम लंग्स को वर्क ऑफ ब्रीदिंग भी करवाते हैं, ठीक है। मैंने आपको बताया ना CPAP में हम वर्क ऑफ ब्रीदिंग को असिस्ट नहीं कर रहे, लेकिन पीप में अब हम वर्क ऑफ ब्रीदिंग को भी असिस्ट करेंगे। अब हम डिस्कस कर लेते हैं कि रेस्पिरेटरी सपोर्ट की इंडिकेशंस क्या हैं, ठीक है। सबसे पहले है एडल्ट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम। अगर है पेशेंट को तो हम उसे रेस्पिरेटरी सपोर्ट देंगे क्योंकि पेशेंट का गैसेस एक्सचेंज नहीं हो रहा, ठीक है। इसके लिए मैंने आपको पिछली वीडियो में क्राइटेरिया भी बताया है कि अगर पेशेंट का पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन जो है वो ज़्यादा है 8 किलो पास्कल से, तो हम पेशेंट को रेस्पिरेटरी सपोर्ट देंगे। और अगर पेशेंट का पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड लेस दैन है 6 किलो पास्कल, तो भी हम पेशेंट को रेस्पिरेटरी सपोर्ट देंगे। ये दो क्राइटेरिया अगर पेशेंट मीट कर रहा है तो हम उसको रेस्पिरेटरी सपोर्ट देते हैं, ठीक है। उसके बाद ऐसी कौन सी कंडीशन जिसके अंदर पेशेंट को रेस्पिरेटरी सपोर्ट देते हैं, उसमें आ जाता है निमोनिया, एस्थमा, देन क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज़ है, COPD, रेस्पिरेटरी मसल वीकनेस है, तो हम पेशेंट को रेस्पिरेटरी सपोर्ट देंगे, ठीक है। और उसके बाद इसमें आ जाता है चेस्ट ट्रोमा है, फिर पल्मोनरी एडिमा है, और इलेक्टिव पोस्ट ऑपरेटिव वेंटिलेशन है। मींस हम असिस्ट करते हैं सर्जरी के दौरान एनेस्थीसिया की वजह से, ठीक है। एनेस्थीसिया दिया होता है तो पेशेंट जो वो सही से सांस नहीं ले पा रहा होता, तो हम सर्जरी के दौरान भी असिस्ट करते हैं रेस्पिरेटरी सपोर्ट के थ्रू पेशेंट को। ये था हमारा रेस्पिरेटरी सपोर्ट का टॉपिक जिसको मैंने आपको 2 लेक्चर के अंदर कवर कराया है, ठीक है। तो इसके बाद हमारे पास ना वीनिंग का मैंने आपको बताया था कार्डिक सपोर्ट के अंदर कि वो क्या होती है, ठीक है। वीनिंग दोनों में ही होती है, रेस्पिरेटरी सपोर्ट में भी और कार्डिक सपोर्ट में भी, क्योंकि हमने कोई डिवाइस यूज़ किया, हमने उसको रिमूव तो करना है ना। रिमूव करने के लिए हम वीनिंग का प्रोसेस यूज़ करते हैं,
तो उसके कुछ क्राइटेरियाज़ हैं वो हम जो है नेक्स्ट लेक्चर में डिटेल के साथ स्टडी करेंगे एक सेपरेट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।